नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स के। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी की, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको जी के मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि इसका सिलेबस ही जो है वो पूरा अलग है। ये आपको और अलग एग्जामों में जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस n इक्वल टू 0। तो इसके सामान्य मूल्य जो है वो 3 है, यानी कॉमन रूट, समान मूल्य कॉमन रूट जो है वो 3 है। तो n माइनस m पूछा गया है। तो देखिए इसका जो रूट ये 3 दिया हुआ है, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, क्योंकि कॉमन है ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब कॉमन है तो 3 को x की जगह यहाँ पे पुट कर दूंगा और 3 को जो है यहाँ पर भी पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू पता पड़ जाएगी, n की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर m 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 × 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9m माइनस का 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, 2 माइनस का 2 आ जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, अपन में आ जाएगा 9। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/9। तो m की वैल्यू हमें पता पड़ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2/9। इसी तरीके से हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 9 माइनस 12 प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। ओके, वो भी माइनस का होगा, तो माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू 3 आ गई और m की वैल्यू 2/9 है। तो हमें क्या करना है, 3 में से जो है वो 9/2 घटाना है, क्योंकि n-1 m करना है हमें। तो 3 में से 2/9 घटाएंगे, तो यहाँ से देखिए 9×3 = 27 माइनस 2/9। तो ये कितना आ जाएगा, 27 में से 2 जाएंगे तो 25/9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि 360 माइनस ए की पावर क्यू इंटू बी की पावर बी स्क्वायर इंटू सी, जहाँ ए बी एवं सी अभाज्य हैं, तब ए एवं बी का योग क्या होगा। तो ये 360 जो दिया हुआ है, इसको हमें कुछ इस तरीके से निकालना है कि किसी संख्या की पावर 3 होना चाहिए, बी की पावर जो है वो 3 होना चाहिए, सी की पावर, और ये संख्याएं जो है वो ए बी सी अलग अलग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले तो जो है इसको तोड़ लेता हूँ। तो देखिए 12 × 12 = 36 इंटू 10 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको और तोड़ लूँगा, 4 × 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 4×2 = 8, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2×2 = 4, 4×2 = 8, 2 की पावर 3 ये हो गया, और 3 की पावर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 ये बचेगा। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा इंटू। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको कॉमन जो है वो इसको कंपैरिजन कर लेंगे, प्लस इंटू सी। तो यहाँ से देखिए ए की पावर यानी ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी हमारी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमें पूछा गया है बी और ए का योग, ए और बी का योग, बी और नहीं, ए और बी का योग पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 इसकी वैल्यू है, 3 इसकी वैल्यू है, तो 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने दो घाती समीकरण का तो देखा होगा, लेकिन इसमें 3 दी हुई है। तो 3 आपको जो है वो ये जो है वो 9th-10th के लेवल का क्वेश्चन है। उसमें जो है वो जो बहुपद जो पॉलिनॉमियल होते हैं तो उसमें दिया रहता है। तो इसके लिए आपको देखिए, वैसे तो आपको पता होगा कि जो दो घाती समीकरण होते हैं उसके अगर हम जो गुणनफल और योग देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b/a होता है। और एक होता है अल्फा इंटू बी, c/a होता है, माइनस b/a और c/a होता है। लेकिन यहाँ पर तो घात में 3 दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा अलग होगा। तो इसके लिए देखिए इसके जो शून्य जो होते हैं,
शून्य के गुणनफल योग अंतर, तो ये अल्फा बीटा और गामा होते हैं। द्विघाती समीकरण में दो ही होंगे अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पर तीन दी हुई है तो क्यूब दी हुआ है तो अल्फा बीटा गामा होगा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं योग की बात करूँ, योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो योग होता है वो होता है -b/a। इसे आप लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, ये तो योग हो गया। अगर हम बात करें गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो गुणनफल होता है -d/a होता है। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड समीकरण की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 12 हो जाएगी, और c की वैल्यू -11 हो जाएगी, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है ये पुट करने वाले हैं, और हमें गुणनफल और योग का अंतर पूछा गया है इसीलिए। ओके, एक और होता है, इसमें 3 होता है। तो एक और अगर आपसे आगे पूछा जाए कि दो जो है वो गुणाफल क्या होता है दो योग का, जैसे कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका पूछ लिया जाए तो इसके लिए होता है c/a। ओके, तो ये तीनों ही याद रखना है आपको, तो इन तीनों को आप लिख लेना। अब यहाँ पर गुणनफल और योगफल का पूछा गया है, तो योग के लिए क्या था अपना, -b/a था। ठीक है, -b/a था। तो यहाँ पे देखिए ये 12 है, तो 12 हो जाएगा माइनस का, और ये कितना है 5 हो जाएगा, तो माइनस का 12/5 तो ये आ जाएगा। और गुणनफल गुणनफल हमारा था -d/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए d कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो -4 तो ये हो जाएगा, और ये कितना है 5 है, तो ये -4/5 तो ये हो गया, और योग हो गया -12/5। यहाँ पे पूछा गया हमें गुणनफल और योग का अंतर। ठीक है, तो गुणनफल हमारा कितना निकला -4/5, और इसका योग का अंतर कहा गया है। ठीक है, तो अंतर -12/5, इस तरीके से कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो 5 आ गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है वो आंसर गलत दिया हुआ है। दरअसल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इसमें ये नहीं कहा गया कि ये पहले है कि ये पहले, अगर मैं यहीं पर -12/5 को पहले लेता हूँ, माइनस इंटू -4/5 को बाद में लेता हूँ, तो -12 प्लस का 4/5, तो ये हमारा -5/8 8/5 आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन है, तो माइनस प्लस का जो है वो अंतर यहाँ पर हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता पड़ ही गया कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें से बस हमने ये वाला जो है वो योग पहले ले लिया है और गुणनफल बाद में ले लिया है और घटा दिया है, तो इस तरीके से ये वाला सही आएगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा, आई का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर एक लिंक है कि आपको पॉलिनोमियल के जो भाग देना रहता है किसी भी संख्या से, तो वो आपको कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किससे, देखिए ये वाले पद में और ये वाले पद में। ठीक है, तो किससे भाग देना हमें, x-2 से। अगर मैं x-2 से x³ प्लस 2x² -4x प्लस a, तो इसका मुझे डिवीजन करना है इसमें, और फिर जो शेषफल बचेगा वो a के टर्म में आएगा हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो देखना है a की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो r1 और r2 दिया हुआ है वो इसका शेषफल दिया हुआ है, और r2 जो दिया हुआ है ये इसका qx का जो समीकरण दिया हुआ है उसका शेषफल दिया हुआ है। तो जो r1 r2 आएगा तो इसका शेषफल होगा एक, इसका शेषफल होगा, और दोनों का शेषफल आ जाएगा तो 2, तो r1 की जगह हम इसका शेषफल रख देंगे और r2 की जगह में इसका शेषफल रख देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, और ए की हमें वैल्यू पता पड़ जाएगी, क्योंकि ए की जो है ये टर्म में आने वाली है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक डिवीजन का वो है वो आपको देखना होगा, तो वहाँ से आप इसे सीख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि बनेगा नहीं, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज के 3 हमें ये बिंदु दिए हुए हैं ABC, और तब ए द्वारा बने शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान है, ये कोई त्रिभुज है A B
और सी, इसकी पॉइंट जो है वो 1, -4 है, बी के हैं 3, 2 और सी के हैं -1 और 2। तो सबसे पहले यहाँ से लंब डाला गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट होगा इसका, ठीक है। मिड पॉइंट होगा, दिया नहीं है पर हमें मानना पड़ेगा मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमें इस मिड पॉइंट के, अगर हमें इस मिड पॉइंट के जो है वो पॉइंट वो बात की जाए तो ये कोने मिल जाएं, नंबर मिल जाएं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी हमारी, वो हमें आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमें पता है किस तरीके से निकालना रहता है। तो इन दोनों की मिड पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या करना है, इसमें से जो है वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इसको दोनों से जोड़ के 2 को डिवाइड करना है। तो 3 माइनस का 1 है तो माइनस आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एक तो हमारा बिंदु, और 2 2 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 इस पॉइंट के जो है वो बिंदु आ जाएंगे। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये वाले पॉइंट के, क्योंकि ये यहाँ से लंब डाला गया है तो यहाँ पर ये कट रहा है, तो इसके जो है वो 1 और 2 जो है वो बिंदु आ गए। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, तो ये इसके पॉइंट पता है, इसके पॉइंट पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता है कि किस तरीके से निकालना रहता है। किस तरीके से निकालना रहता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब इसे बहुत ही कुचर मुचर हो गया है ये, तो पॉइंट याद रखना है, इसके 1 2 है और 1 4 है, तो 1 -4 और 1 2। तो अंडर रूट में तो x2 क्या है हमारा 1 है, माइनस x1 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 -4/1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 बार आएगी। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, तो 6 जो है वो दूरी रहेगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये शब्द दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसमें से हमें कोई एक अक्षर चुनना है, टी के अलावा अन्य अक्षर प्राप्त होने की प्रायिकता कही गई है, टी के अलावा, ठीक है। टी नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टोटल देखेंगे कि ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हैं, तो 12 तो नीचे आने वाला है। अब हमें टी जो है वो नहीं चाहिए, तो टी हम हटा देंगे। देखिए इसमें से टी एक ये है और ये एक, ये 2 है, तो बचे कितने 12 हैं टोटल, टी 2 हटा देंगे तो बचेंगे कितने 10, तो 10 ऊपर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। तो ये इसकी प्रायिकता होगी, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि एक खोखले धातु के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दोनों किनारों पर खुलता है। इसकी बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन में धातु की मोटाई क्या है, ठीक है। कोई ये किस तरीके से बेलन है, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा मोटा है, अंदर भी एक रहेगा। तो ये जो मोटाई है, जो ये वाली मोटाई है यहाँ पर, ये पूछी गई है कि ये जो है वो मोटाई जो है वो बेलन की कितनी होगी। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब टोटल सरफेस एरिया वो वाला नहीं रहेगा जो आप निकालते हो कि 2πr × r+h, वो अलग रहता है। यहाँ पर जो है वो खोखला है, मतलब यहाँ पर जो है वो मोटाई दी हुई है हमें इसकी, तो इसीलिए थोड़ा अलग रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो रहने वाला है वो कितना हो जाएगा 2πr/h होगा, ठीक है। प्लस इसको हम स्मॉल r मान लिया है हमने, और जो ये अंदर वाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मैं छोटा बना देता हूँ, तो ये अंदर वाले का है क्योंकि ये मोटा है, तो अंदर वाले को हमने क्या मान लिया है, एक r मान लिया है, और बड़े जो बाहर वाला है उसको कैपिटल R मान लेते हैं, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 2π R × h, ठीक है, हाइट का हमें
मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो एरिया रहेगा ये वाला, ये भी तो हमें चाहिए ना, और ये तो बाहर का एरिया होगा, माइनस करना पड़ेगा हमें अंदर वाला एरिया, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो अब हम इसमें जो है वो वैल्यू रखने वाले हैं। तो स्मॉल आर कितनी है, स्मॉल आर हमें निकालनी है क्योंकि अंदर वाली होगी। कैपिटल आर कितनी है, यहाँ पर देखिए कितनी दी हुई है, बाहर त्रिज्या दी हुई है, तो बाहर की हमने जो मानी थी अंदर से वो 6 मानी थी। एच हमारी जो है वो 8 ही है, तो एच जो है दोनों की सेम ही रहेगी। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू रखने वाला हूँ, और टोटल सरफेस ही हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 200 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर। तो इसकी जगह हम 200 रख देंगे। तो अब मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ इसको। तो 200 पाई इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर, एच कितना था अपना 8 था, प्लस 2 पाई कैपिटल आर कितना है 6 है, इंटू एच कितना है 8 है, ठीक है, प्लस टू टू पाई कैपिटल आर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। तो यहाँ से देखिए पाई तो सब ये कट जाएगा, पाई यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये कितना हो जाएगा 16 आर, ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई तो कट गया है, तो ये 8 पंचाली 8 छंग 48, 48 दूनी कितना होता है 96, तो इसका हो जाएगा 96। और ये कितना हो जाएगा हमारा 36, 36 दूनी 72, तो 72 इसका हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा इतना ही रहेगा, पाई कट गया है तो 2 r² ही रहेगा। तो अब मैं इसको जोड़ने वाला हूँ, तो 96 और 72, ये कितना हो जाएगा 9 7 16, 160 हो जाएगा 6 2, तो इसका इसका जो है वो 168 हो गया, और पाई यहाँ से कट गया है। तो 200 को अगर मैं देखा हूँ ये माइनस का है, तो मैं इसको ले लेता हूँ इस तरफ, क्योंकि हमें जो है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमारा, एक तरीके से द्विघाती समीकरण बनेगा। तो अगर मैं इसको लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको लूँगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 16 आर, और इधर ये 200 में से 168 कट जाएंगे, तो यहाँ से 2 r² माइनस 16 आर प्लस 200 माइनस 168 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 200 में से 168 जाएंगे तो ये कितना बचेगा 2 और 9 6 3 प्लस 16 आर माइनस 2 आर, इस तरीके से 2 से और काट सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा r² माइनस का 8 आर प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये माइनस प्लस है तो इसके रूट जो आने वाले प्लस में आने वाले हैं, और प्लस में आने वाले तो देखिए ये 16 को हम किस तरीके से जोड़ें कि जोड़ें तो जो है 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ रहा है। तो जो इसके रूट आने वाले हैं वो कितना आया है 4 और 4, तो एक ही 4, दोनों ही 4 हैं तो 4 आएंगे, ठीक है। अब हमें स्मॉल जो छोटी वाली जो बात की जाए यहाँ पर मैं, ये बन गई हमारा सिलेंडर। अब ये अंदर वाला एक और है जो कि, अब यहाँ से इसकी जो स्मॉल आर मानी थी वो कितनी थी हमारी 6, और जो बाहर वाली थी उसकी कितनी थी वो 6 थी। तो हमें पूछी गई है कि ये जो मोटाई है ये कितनी है, तो वो कितनी होगी, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा कितना 2 सेंटीमीटर। तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ओके। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो जो है वो दूसरी बार भी देख लेना, क्योंकि हमने जो एरिया कवर किए हैं 2 पाई आर स्मॉल आर इंटू आर कैपिटल इंटू आर, फिर 2 पाई r², क्योंकि हमने जो सर्कल वाले जो बात की जाए तो एरिया रहते हैं तो वो भी हमने अंदर बाहर वाले जो है वो काउंट किए थे, तो टोटल सरफेस एरिया जो निकला हमारा उस तरीके से निकला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, ये हमें जो है वो इक्वेशन दिया है 4a² अपॉन में √4a² प्लस b² प्लस b को परिमेय हर के साथ व्यक्त करें, हर के साथ व्यक्त करें। तो हमें क्या करना है, इसका हर का जो है वो दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही जो हमारा सॉल्यूशन आएगा तो वो डिनोमिनेटर का जो है वो रैशनल हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर 4a² अपॉन में अंडर रूट 4a² प्लस b² प्लस b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाता है, याद रखना है, ये अंदर वाला नहीं होगा, ये जो बाद की जो रहती है। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 4a² प्लस b² माइनस b ये हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 4a² प्लस b² माइनस b। अब देखिए ऊपर वाला सेम टू सेम रहे, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर देखा जाए तो a प्लस बी होता है और इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला और ये वाला इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस b² ही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको मिटा के नहीं नीचे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 4a² प्लस b² माइनस b², क्योंकि ये अंडरूट में थे तो ये बाहर आ गए, और ये b जो है माइनस से प्लस का था तो b² हो गया था दोनों को मल्टीप्लाई कर। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, बचा कितना 4a², तो 4a² ऊपर है 4² नीचे है, तो ये भी कट जाएगा, तो बचा हमारा क्या, ये इतना बचा अंडरूट में 4a² प्लस b² और माइनस b। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा है, ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पासे एकल प्रक्षेप में गुणनफल के रूप में 12 प्राप्त होने की प्रायिकता करना है। भाई दो पासे फेंके और दोनों पासों के जो नंबर आएंगे अगर उनको गुणा कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं पहले पासे पर 2 मान लूँ तो दूसरे पासे पर मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए, तभी तो जो है वह इनका गुणनफल कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि हमें 12 प्राप्त करना है। और फिर दूसरे पहले पे 6 आया था तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो भी 12 आ जाएगा। पहले पे 3 आ जाता है तो दूसरे पे 4 आना चाहिए, तो ये 12 हो जाएगा। इसी तरीके से पहले पे 4 आए तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, तो इसी तरीके से ये 12 हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन देखोगे तो और नहीं बनेंगे, 5 का 2 से करोगे 10 आ जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 4 ही जो है वो कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो 4 तो ये हो गया ऊपर, ठीक है, और नीचे कितने हो गए, 36 बनेंगे, क्योंकि जो एक पासा रहता है उसमें 6 नंबर रहते हैं, 6 इसके 2 पासे हैं तो 36 होते हैं, तो नीचे 36 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 नंबर 36, तो 1/9 जो है वो इसकी प्रायिकता रहेगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हम आगे की क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखनी है। ये ट्रोपेजियम दिया है, ट्रोपेजियम आपको पता होना चाहिए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब PQRS, अब यहाँ पे बोला गया है कि MN जो है वो PS और QR के मिड पॉइंट है, तो M इसका मिड पॉइंट है और N इसका मिड पॉइंट है, और RS जो दिया हुआ है हमें, यानी ये वाली जो भुजा दी हुई है उसकी लंबाई जो है वो 6 है और इसकी जो है वो 9 है। ठीक है, MN की जो है हमें 9 दी हुई है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें निकालना क्या है, इसमें PQ की लंबाई निकालनी है कि इसकी लंबाई क्या होती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, अगर देखा जाए यहाँ से मैं इस पे जो है वो क्रॉस कर दूँ, ठीक है, तो मुझे कहा जाए कि अगर मैं नहीं भी करूँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 है, तो यहाँ से इसकी अगर आपसे लंबाई पूछी जाती है, अगर मान लो इसकी x है और इसकी लंबाई पूछी जाए या इसकी लंबाई पूछी जाए, किसी भी लंबाई पूछी जाए, इसकी लंबाई पूछी जाए, दो इसमें से दी हुई तीसरी की अगर आपसे पूछी जाती है, तो क्या करना है, MN इक्वल टू 1/2 इंटू RS प्लस PQ या SRQ। तो क्या होता है कि जो MN जो मिड वाली जो लाइन है वो इसकी और इसकी हाफ होती है, जोड़ने के बाद इन दोनों का योग करके हाफ करना रहता है। तो यहाँ से देखिए हमें MN इक्वल टू तो 9 दी हुई है और 1/2
और इसकी कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, और प्लस इसकी हमने मानी थी x। तो यहाँ से देखिए 9 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स। तो x क्या है, ये पी क्यू है, पी क्यू हमने लेंथ मानी थी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, तो ये इधर चला जाएगा, 6 प्लस एन एक्स ये हो जाएगा। 18 में से जब ये 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो x की हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 12 आ गई। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, कुछ जो मैं बात की जाए ज्योमेट्री जो रहती है उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी रहती है, तो इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप प्रूव करने तो आए नहीं यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें जो है वो आप याद ही रख लो डायरेक्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। तो बाकी के हम आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। ये केंद्रक है तो बहुत ही आसान है। केंद्रक जो तीनों सेंट्रोइड दिया रहता है तो इन तीनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, 3 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो केंद्रक का रहता है 2 से। तो वो हम आगे आने वाले टाइम में जो है वो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, तो जिससे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।